So today we will study about the preposition. Have you listened the word on, at, in? Have you listened this type of word? Yes, Where is the bottle? The bottle is in the table. in the table. At At the table. in Where? On the table. Now where is the chalk? Chalk is on the table. On the It is in my hand now. Now see where is the chalk? The chalk is in the book. Where are the students? Students are inside in the class. Where is the teacher? The teacher is in the classroom. Where is the pen? The pen is above our head. So what do you mean by preposition? Preposition is word placed before a noun or pronoun to show time, place, position or direction. Preposition is a word which is placed before a noun to show time, place, पोजीशन और डायरेक्शन. ये क्या बताता है हमको? प्रीपोजिशन से क्या पता चलते हैं कि टाइम के बारे में पता चलता है. उसमें टाइम के बारे में बताते हैं, जैसे एट नून, इन द मॉर्निंग, एट नाइट. ठीक है, क्या हो गया? सो प्रीपोजिशन ए वर्ड. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन? द प्रीपोजिशन is a word which placed before a noun or pronoun. Where is the tester? मैम इसके पास है. इसके पास. Pronoun to show time, place, position, direction, etc. Okay, so what do you mean by preposition? Preposition is word which placed before noun a pronoun. Noun या pronoun के पहले ही इसको रखा जाता है to show time, place, position और direction. और ये क्या बताता है? टाइम बताता है, प्लेस बताता है, कहाँ पर है, पोजीशन बताता है, डायरेक्शन बताता है. ठीक है. Preposition of, in this chapter we will study about the preposition of time and place. So here we will study about the preposition of time and place. So where is the preposition of time में क्या आएगा? Where जैसे सपोज नाइट है, तो नाइट के पहले कौन सी प्रीपोजिशन यूज किया जाता है? एट नाइट. यहीं पर अगर मॉर्निंग है तो एट मॉर्निंग, इन मॉर्निंग, इवनिंग में इन द इवनिंग. ठीक है. ओनली फॉर नाइट एट इज यूज. आफ्टरनून, आफ्टरनून के लिए क्या यूज किया जाता है? इन और एट? एट. इन इज यूज. मीन्स आप देख लो पूरी डे की इसमें शेड्यूल दिए हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट. So for only night at is used and for rest of the words in is used. In the morning, on in का हाँ on का हाँ on the roof. on the roof. Very good. अगर कोई on the wall. At का मैम all the work, all the home. क्या चीज? All the school. Yes. All the अब देखो एक होता है at this.
मोहन, सपोज हम लोग यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। मोहन, मोहन born, born, born on 12th August 2005, ठीक है। और एक एग्जांपल देख सकते हो यहाँ पर, मोहन born in 2005. What is the difference between two sentences? Can you say? मोहन, मैम Yes. फर्स्ट वाले वो डिटेल में बताया, सेकंड वाला ऐसे ही बता दिया। पहले में डिटेल सिर्फ हम प्रीपोजिशन देखेंगे। यहाँ पर ऑन यूज हुआ, यहाँ पर इन यूज हुआ है। Why can you say? Why here on is used on 12th August 2005 और यहाँ पर यूज हुआ है in 2005। मैम क्योंकि वो डिटेल में बता। अगर डेट है, if date is given then डेट के आगे ऑन लगता है। yes, very good। तो डेट के आगे में क्या लगते हैं? ऑन। और ईयर है तो मैम इन। समझ में आ रहा है? मंथ तो बता दिया तो। मंथ में भी इन लगते हैं। इन जनवरी, इन फरवरी। अगर मंथ है, मंथ, तो इसमें भी क्या लग जाएगा? इन, ठीक है। मंथ में क्या लग जाएगा? इन। मीन्स एग्जांपल देख सकते हैं, इन जनवरी, मैम एग्जांपल्स को लिखना है। इन यस फरवरी। ईयर में लिख लेते हैं इन 2005, इन 2012, कुछ भी इन 1990, एनी ईयर यू कैन राइट हियर। डेट में कुछ भी लिख सकते हो, ऑन 15th अगस्त, ऑन 15 अगस्त, ऑन कुछ भी, कौन सी डेट है? 20 सितंबर कर लो। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर देखो, अगर टाइम है, डेट इज गिवन, देन इन प्लेस बिफोर डेट यू हैव टू यूज ऑन, बिफोर ईयर वी विल यूज इन, और बिफोर मंथ वी विल यूज इन, ठीक है। ईयर में भी, मंथ में भी इन का यूज किया जाता है। ओनली डेट में क्या यूज किया जाता है? ऑन, ठीक है। ओके। इसमें आप समर वगैरह भी यूज कर सकते हो, इन समर। डे क्या है? डे में क्या यूज? डे में आप ऑन संडे। अच्छा, वेरी गुड, ऐसे याद भी दिलाया करो। ऑन संडे, ऑन मंडे, डे में ऑन लगते हैं। ऑन संडे, ऑन मंडे, कुछ भी, एवरी डे, सारे में क्या आ जाएगा? ऑन। अब ध्यान से देखो कैसे आपको याद रखना है कि जितनी भी डेट है उसमें ऑन। ईयर है, ईयर नेम मैम ऑन फ्राइडे नाइट। यस, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, थर्सडे। यस, ऑन संडे इवनिंग। लेकिन अगर खाली इवनिंग है तो इन इवनिंग। यस, मंथ है तो इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, इन अप्रैल, ठीक है। अगर मंथ के साथ में डेट आ गया तो तुरंत ऑन हो जाएगा। ऐसे नहीं कि मंथ के पहले ऑन, उसके बाद इन। डे है तो ऑन। कैन यू राइट सेंटेंसेस? देखिए, सेंटेंस लिख सकते हो। आई स्लीप एट नाइट, आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई प्ले इन द इवनिंग, आई टेक माई लंच इन आफ्टरनून। कैन यू मेक सेंटेंसेस लाइक दिस? आप लोग बना सकते हैं? तो मेक सेंटेंस, जल्दी से सेंटेंस बनाओ। 1 2 3 4। दिस इज योर टेस्ट, डू इट फास्ट। मैम इसमें से सेंटेंस बनाना है। कौन से? इसकी सेंटेंसेस बनाओ। जैसे कि एट नाइट है तो आई स्लीप एट नाइट, आई हाँ, आई वॉच सिनेमा एट नाइट, व्हाटएवर।
मेक वन सेंटेंस फॉर वन वर्ड. इधर भी ऐसे बनाओ. आई बॉर्न ऑन डेट, जो भी आप लिख सकते हो, या माई ब्रदर बॉर्न ऑन, या आई विल प्ले और आई विल गो पिकनिक ऑन दिस डेट. आर यू मेकिंग? Yes, Do fast. For this only 2 minutes will be given to you. मार्क लेके टेस्ट पे. मम्मी आगे चल के 4th क्लास के काम आता है ना एग्जाम में. पेज पर साइड प्लीज. I'm done. Done. Very good. I'm done. ये तो अभी हम टाइम के बारे में पढ़े कि कौन कौन सी टाइम में कौन कौन सी प्रीपोजिशन लगते हैं. नाउ वी विल रीड. नाउ वी विल कंपेयर दैट वेयर ऑन एंड वेयर इन इज यूज्ड. ऑन, ठीक है, एंड अबव. एक होता है ऑन, एक होता है अबव. दोनों का मतलब होता है ऊपर. तो वेयर वी यूज ऑन एंड वेयर डू वी यूज अबव. इफ एनी ऑब्जेक्ट इज टच ऑन. देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट टच होकर के है और ये ऊपर में है तो कौन सा यूज होगा? ऑन. एग्जाम्पल, द बॉटल इज ऑन द टेबल. क्या होगा एग्जाम्पल? द बॉटल इज On the table. On the table. ऑन द Table. टेबल. ठीक है. नेक्स्ट होता है आपकी अबव. अबव में क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट है हमारे ऊपर है या किसी चीज के ऊपर है और वो टच होकर के नहीं है बट कांस्टेंट पोजीशन पे है, स्थिर है, तो वहां पर अबव का यूज किया जाता है. एग्जाम्पल, द फैन इज अबव आवर हेड. द फैन इज, यस, द फैन इज अबव आवर हेड. अंडरस्टूड. एक होता है ओवर. ओवर का यूज कहाँ पर होता है? जहाँ पर सपोज वन बर्ड इज फ्लाइंग या एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर आवर होम और हाउस. ठीक है, तो वहां पर क्या है, मोशन में है. वो एरोप्लेन किस में है? मोशन में है और वो ऊपर से जा रहा है. उसमें मोशन मतलब गतिमान है, स्पीड में है, चल रहा है और ऊपर से जा रहा है, ऑब्जेक्ट के सामने टच नहीं है, तो उस जगह पर हम क्या यूज करते हैं? ओवर. फैन में तो ओवर ही होगा ना. क्या? फैन में तो ओवर ही होगा. कांस्टेंट पोजीशन है, वो एक ही जगह है. लेकिन एरोप्लेन क्या हो रहा है? इधर से इधर से उधर हो रहा है. ठीक है, तो द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर आवर हेड. अब देखते हैं इन और एट. इन और एट. एक होता है इन, सेकेंड होता है एट. इन का मतलब क्या होता है? अंदर. वेयर इज द मदर? मदर इज इन द किचन.
where is the sorry, suppose compass is there. Where is the compass? Compass is in the book. Where is the pen? Pen is in the book. Where are the students? The students are in the class. The students are in the क्लास. ठीक है, समझ में आ गया. वेयर इज द मदर? मदर इज इन द किचन. तो अंदर अगर कुछ चीजें हैं उसके लिए इन लिखेंगे. वेयर इज द बर्ड्स? देखो, वेयर इज द बर्ड्स? बर्ड्स इज इन द ट्री. कभी भी इसमें ऑन द ट्री नहीं होगा क्योंकि वो पत्तों के बीच में छुपा रहता है. अगर एकदम पत्ते के ऊपर में है तब ऑन लगा सकते हो. इसमें थोड़ी सी आप कंफ्यूजन भी होते हैं. जैसे सपोज यहाँ पर एक चेयर दिख रहा है, चेयर है, चेयर में कोई आर्म नहीं है, कोई साइड में और लकड़ी नहीं लगी है, तो सब कोई बैठेगा तो क्या बोलेंगे? स्टूडेंट्स आर सिटिंग ऑन द चेयर. अगर वो आर्म वाली चेयर है तो हो जाएगा स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द चेयर. समझ में आ रहा है? ये जो अगर दोनों वो रहते हैं ना ऐसे रखने का, तो अगर उस चेयर में बैठते हो तो इन द चेयर. अगर खुला है उसमें आर्म नहीं है तो ऑन द चेयर. जैसे हाँ, अब इन और एट का यूज कहाँ पे? अब एट का यूज कहाँ पे होता है? जैसे अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, वेयर इज द टीचर? द टीचर इज स्टैंडिंग एट द डोर. कोई चीज कांस्टेंट पोजीशन पर एक ही जगह पर है, उसके लिए भी एट का यूज किया जाता है. ठीक है. और एट और इन का यूज कहाँ पे किया जाता है? अगर प्लेस है, प्लेस है तो फॉर स्मॉल प्लेस एट इज यूज, एंड फॉर बिग प्लेस इन इज यूज. अगर वो जगह बड़ी है, अगर आप बड़ी है तो उसके लिए इन. आई लिव इन रायपुर क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल ले लेते हैं. आई लिव इन रायपुर. ठीक है. बट बिफोर बट लिख लेते हैं. ही लिव्स इन, कोई छोटी जगह का नाम बताएगा? एट होम. ही लिव्स एट ग्राउंड. ग्राउंड में. एट दिस विलेज. हाँ, कोई भी विलेज का नाम बता सकते हो. या बेमेतरा, महासमुंद. यहाँ पर कौन सा एरिया है? इधर धमतरी. ही लिव्स एट धमतरी. ठीक है. वो छोटी जगह है तो एट आ जाएगा, और बड़ी जगह है तो इन. ठीक है. लेकिन अगर कोई रायपुर में ही मान लो माना में कोई रहता है, क्या बोलेगा? आई लिव एट माना इन रायपुर, क्योंकि आप दोनों जगह को इंडिकेट कर रहे हो. दोनों जगह को क्या करा? आई लिव एट माना बस्ती इन रायपुर. तो वहां पर क्या हो जाएगा? आप अलग से उसको इंडिकेट कर रहे हो कोई एरिया को, उस बड़ी एरिया में, तो उसमें दोनों प्रीपोजिशन लगेंगे, एट और इन. ठीक है. नेक्स्ट आपका आता है बिटवीन एंड अमॉन्ग. नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज बिटवीन एंड अमॉन्ग. हैव यू लिसन द वर्ड अमॉन्ग? कभी आपने सुना है? देखो, बिटवीन मतलब बीच में, अमॉन्ग मतलब बीच में. लेकिन अगर दो के बीच में होगा तो बिटवीन. दो से ऊपर है तो मोर देन टू. दो से ऊपर है तो क्या हो जाएगा? अमॉन्ग. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूट. योर नेम अर्जुन, सूर्यांश, और ये अनुग्रह. अनुग्रह, सूर्यांश इज सिटिंग बिटवीन अनुग्रह एंड अर्जुन. सूर्यांश जो है अनुग्रह और अर्जुन के बीच में बैठा हुआ है. अब देखना, डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट अमॉन्ग द स्टूडेंट्स. चॉकलेट जो है बच्चों के बीच में बांट दो. ठीक है, मैंने बच्चों को दे दो. तो जब दो से ज्यादा हो, ज्यादा के बीच में हो तो अमॉन्ग, और दो के बीच में हो तो बिटवीन. एग्जाम्पल, सूर्यांश ना, सूर्यांश is sitting between
अनुग्रह एंड अर्जुन. वहाँ से दिख नहीं रहा था. एंड अर्जुन. मैं वहाँ से तो दिख ही नहीं रहा है. नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट और चिल्ड्रन आर quarreling among each other. Distribute the chocolate among the students. Among the students. अंडर का यूज कहाँ पे होता है? अंडर. वेयर इज द डस्ट? वेयर इज द डस्टर? डस्टर इज द अंडर. अंडर द टेबल. ठीक है, अगर नीचे में है तो अंडर. अंडर का अपोजिट क्या होता है? अंडर का अपोजिट. अंडर का एबव होगा. अंडर माने नीचे, एबव का ऊपर. बीच का क्या होता है? बिटवीन बीच है, साइड. बीच का क्या हो जाएगा? साइड में. क्या है, हम लोग अंडर पढ़ रहे थे ना. अंडर माने नीचे हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा? वेयर इज द डस्टर? डस्टर इज ऑन द टेबल. डस्टर इज अंडर द टेबल. ठीक है. Now try to give answer. Bunny is not dash home. यहाँ पे बनाओ. Bunny is not dash home. What will come? Bunny is not dash home. क्या आएगा इसमें? In or at? At home. Next. Your bag is at the table. Your bag is at the table. Yes, anything you can write. On भी आ जाएगा, under भी आ जाएगा. क्योंकि on भी हो सकता है, इसमें कोई दिया नहीं है पिक्चर वगैरह. सपोज एक पिक्चर इज गिवन, तो आप on लिख सकते हो. अगर पिक्चर में नीचे दिया है तो under भी लिख सकते हो. अगर नहीं है तो anyone you can write. Vipul lives in. Vipul lives dash सूरत. यहाँ पर क्या आएगा? इन की एट. क्या आएगा? इन. क्योंकि इन जो है वो बिग प्लेस है. नेक्स्ट. नेक्स्ट आपका है देयर इज ए पिक्चर दैट्स द वॉल. देयर इज अ पिक्चर. मैम ऑप्शंस क्या आएगा बताओ? ऑन की इन. हाँ चलो बताओ. ऑन की इन कैसे? इन ऑन द वॉल. नंबर 5.
The bus stopped. Guess the station. क्या हो जाएगा? The bus stop in or at? At the station. Very good. At the station. इसमें एक अच्छे सेंटेंसेस दिए हैं. Hey, you are sitting. Dash my cloth. क्या आ जाएगा? In की on my cloth. The place he placed his shoes. Hey, मतलब वो. H-E-Y. अच्छा, you are sitting. Surat is number 8. Surat is dash Gujarat. Surat is the name of a city. So Surat is in our exam will have our exam will start dash April. क्या आएगा इसमें? On April के in April? सिटी बज गई. In.